हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा एग्ज़ाम था 19 अक्टूबर को, सेकंड सिफ्थ IPS PO प्री की। तो सबसे पहले बताती हूँ कि कैसे मतलब सीक्वेंस क्या था खुलने का। तो सबसे पहले रीजनिंग खुली थी, उसके बाद इंग्लिश खुली थी, उसके बाद पॉइंट खुली थी, ठीक है। और बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था। रीजनिंग में पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन मतलब पजल आई थी, एक मंथ बेस्ड आई थी। आई थिंक उसके सब पर्सन थे, वेरिएबल था नहीं था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मंथ बेस्ड थी। और एक फ्लैट फ्लोर थी, ईजी थी। एंड ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन थे, ये थोड़े घुमावदार थे। सिलॉक्स था, इनइक्वालिटी था, मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ऑड वन आउट एक ही क्वेश्चन था। और एक और मिसलेनियस क्वेश्चन ही इसमें ना एक ऐसा था, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ वर्ड्स दिया, मुझे सेंटेंस याद नहीं लेकिन उसके वर्ड्स याद आ रहे थे, मतलब मुँह आ रहा था। उसमें से बोला था कि वर्ड बनाना है जिसके लास्ट में एम नहीं आता हो। सो मेरे वर्ड्स बन जा रहे थे ऐसे, मोर बन जा रहा था, रूम सॉरी। तो मुझे लग रहा है यार मेरा गलत हो सकता है, बिकॉज मुझे रूम की स्पेलिंग वहाँ पे मैंने गड़बड़ कर रही है। ठीक है, अब गड़बड़ मुझे लग रहा है, ठीक है। एक और थी प्लेस, मतलब लोग अलग अलग प्लेस विजिट करते हैं, उनके साथ एक वेरिएबल भी था, आई थिंक कलर्स थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। सो आई अटेम्प्टेड टोटल 30 क्वेश्चन और जिसमें मुझे लग रहा है मेरा मिसलिनियस गलत हो सकता है वाला, तो एक गलत हो सकता है, तो मेरी 28.75 आ सकता है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश मुझे इजी साइड नहीं लगी बिल्कुल भी। और अगर मैं पहले रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग मुझे PU के लायक लगी, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ही ईजी लग रही है, ठीक थी बट इतनी, क्योंकि PO देखो क्लर्क वगैरह में 35 ईजिली हो जाते हैं, बट PU में जैसे मैंने तो खैर ये प्लेस विजिट वाली अटैम्प्ट नहीं करी, बट मैंने और उससे पूछा तो उन्होंने अटेंड करी, तो कर रहे थे, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा इससे पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। तो मतलब जिसने करी होगी उसे पता होगा, बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने इसे स्किप करा है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपका सबका अपना अपना व्यू होता है। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे सामने RC खुला था। RC में ऐसा था कि कंट्री U है, इसका लगातार चौथा क्वार्टर था जिसमें उसको लॉस मतलब हो रहा था, तो वो रिसेशन में जा रही थी और इसकी किसी कंट्री के संग फाइटिंग हो गई थी, मतलब कुछ लड़ाई हो रही थी। सो उस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो उनके एनर्जी और रिसोर्सेज महंगे हो गए थे, ऐसे कुछ था, ठीक है। इसके आठ नौ क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट था, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन को मतलब डिस्क्राइब करता है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या डिसइन्फॉर्मेशन का डिफरेंस बता रहा था। इसके भी अच्छे क्वेश्चन थे, तीन चार ऐसा ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, तीन चार सेंटेंस दिए, उसमें से बोला था कि कौन सा करेक्ट है, किसी में पूछा था कि कौन सा करेक्ट है और किसी में पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन थे, लगातार नहीं आ रहे थे, रुक रुक के आ रहे थे। जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया, एक क्वेश्चन आया, फिर एक क्वेश्चन निकाला आया करेक्ट इनकरेक्ट वाला, फिर रॉन्ग स्पेल्ड आया, फिर एक क्वेश्चन आया करेक्ट इनकरेक्ट वाला। ऐसा सीक्वेंस था, ऐसा नहीं था कि ये करेक्ट करेक्ट वाले लगातार थे, ऐसे नहीं था। फिर थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कि मुझे दो आंसर तो ऐसा लगता है कि कोई अरेंजमेंट नहीं है, या फिर अरेंजमेंट है तो सही बट उनसे मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर एक तो रॉन्ग स्पेल सबसे इजी थे, क्योंकि मतलब उसमें ऐसे सेंटेंस दिए थे, उसमें वर्ड्स हाईलाइट किए हुए थे और वो पूछ रहा था कि कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा वर्ड गलत है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, फ्लोर लिखना था उसे, उसने फ्लोर लिख दिया था, जैसे पिसा हुआ आटा टाइप का नहीं होता वाला ही स्पेलिंग लिख दी, जबकि उसे फ्लोर लिखना था। वैसे ही रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्टिव में कुछ गलत लिखा था, ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। सो टोटल अटेम्प्ट 22। हाँ मुझे पता है बहुत मेरे कम अटैम्प्ट है, बिकॉज मेरी स्पीड इतनी कम हो गई थी और मुझे सच को लेवल भी थोड़ा अप साइड लगा। अब ये मेरे अकॉर्डिंग है। सो रॉन्ग स्पेल्ड मैंने करे होंगे 4-5, और सेंटेंस में मैंने 3-4 करे, एक छोड़ दिया था, मुझे डाउट हो रहा था। और ये क्लोज टेस्ट मैंने पूरा कर रखा है, और ये जो ये होता है क्या RC में मैं 3-4 ही क्वेश्चन बने। इसमें एक वो भी था, वो लास्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो मुझे क्लोजिंग लगा तो मैंने ये करा है। और एक दो क्वेश्चन वो भी थे आई थिंक, जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले नहीं होते वो वाले थे, तो मैंने वो भी करे। जैसे इन बिड ऑफ की जगह क्या आ सकता है, इन होप्स आ सकता है, मतलब ऐसे से भी थे। जैसे जैसे ये पूरा सेंटेंस का फिर एक इन बिड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चेंज करने के लिए फ्रेज रिप्लेसमेंट वो था, बट मैंने नहीं करा है, ठीक है। सो आई अटेम्प्टेड 22। मुझे इंग्लिश मुझे RC भी थोड़ा, क्योंकि काफ़ी ना उसमें डेटा ड्रिवन काफ़ी था, और तो मेरे को काफ़ी मतलब ईजी भी नहीं था, बट मेरे को ऐसा लगा कि टाइम कम हो गया, थोड़ा लेंदी लगा मेरे को, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस भी थोड़ी कम है। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में 3 DI आई थी, ठीक है।
बट DI से बात करने से पहले हम बात करें मिसलिनियस क्या आता है। अप्रॉक्सीमेशन आता है 4-5 क्वाड्रेटिक करते हुए दोनों बेसिक सिंपल सी आई थी। ऐसा नहीं था कि रूट फूट कुछ नहीं आ रहा था, बेसिक्स जो नॉर्मल हम करते हैं बेसिक्स सिंपल। ठीक है, बात करते हैं DI की। तीन DI आई थी, एक कैसलेट थी, 2 DI थी। ठीक है, एक DI तो ये थी कि बार ग्राफ दिया था, इसमें एग्जैक्ट डेट नंबर दे दिया था कि ABCD हैं। A में 100 केक बेक्ड होते हैं और B में 90 केक बेक्ड होते हैं, C में लाइक 80 केक बेक होते हैं। ठीक है, फिर उसमें सोल्ड कितने हुए थे, जैसे A में 90% सोल्ड हो गए, यानी कि 90 सोल्ड हो गए तो 10 अनसोल्ड हो गए। फिर ऐसे ही था इसमें 90 बेक होते तो कितने, आई थिंक 70 था या पता नहीं, मुझे नहीं, ये थोड़ा ग्राफ नीचे आ जाएगा, 70% सेल हो जाता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसे डेटा था, निकाल लो और फिर क्वेश्चंस कर लो। बट इसके क्वेश्चंस इजी नहीं थे, इसके क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार थे। 2-3 क्वेश्चन में तो वेरिएबल भी था, तो मैंने छोड़ दी थी स्टार्टिंग की। तो 1-2 करे बट टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा जो पीछे भी इजी है थोड़ा सा वो करो, वरना डूएबल था। बट कुछ कुछ बहुत लंबे थे और जो मैंने करे हैं वो भी लंबे थे, ऐसा नहीं था कि वो छोटे थे, वो भी लंबे थे। ठीक है, करना पड़ रहा था। और दूसरी DI आई थी टैबुलर थी, एक ये टेबल दे दी थी, इसमें टोटल दे दी थी पैसेंजर A एंड B और A B C इन उनके सम दे दिया था। और यहाँ पे जैसे हम रेशियो ना देख के इन्होंने फ्रैक्शन में दिया था, तो वो था तो वैसे एक्चुअल में रेशियो ही, बट वो होता नहीं कि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी मायने रख जाता है, तो वही वाला था। ये A कितने हैं आउट ऑफ टोटल, जैसे 2/5 टोटल का ए पैसेंजर बस में बैठे हैं। ठीक है, तो 3/5 किस में बैठ जाएंगे, B वाली बस में, ऐसे। और इसके क्वेश्चन भी 6-7 थे आई थिंक, बट ये भी घुमावदार थे, ऐसा नहीं था कि ईजी थे, घुमावदार तो सभी क्वेश्चन से। केसलेट के लिए मेरे पे टाइम नहीं बचा था, मतलब मेरे पे 3-4 मिनट थे, बट मैंने कहा मैं केसलेट को सॉल्व करूँगा, समझूंगी, इससे अच्छा मैं थोड़े अर्थमेटिक के कर लेती हूँ। तो मैंने 2-3 अर्थमेटिक के करे, बट मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। मैंने ना एक दो तो मैंने बना ली थी अर्थमेटिक के, एक में मैं फंस गई थी। और एक की बात कराती हूँ, एक ये वाला था, ये मिस एक्स था, 2x था, तो ये परसेंटेज मतलब हमें इसका देखो, जैसे एक वेजल में x है तो इसमें 20% मिल गया, तो हमें इसका रेशियो पता चल गया। B और ये B वेजल है, इसमें 25% मिल गया, तो ये भी रेशियो पता चल गया ना। फिर हमें टोटल इन दोनों को मिला के हमारा C में चल जा रहा था, तो हमसे पूछा था कि मिलकर कितना परसेंट है, तो ये आंसर बनना था 70%। बट जैसे कर यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 100 हो गया, क्योंकि परसेंटेज है, और यहाँ 200 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 4-5 ये 150 हो जाएगा ना। और ये क्या होगा ये 20 देखो ये 20 हो जाएगा या 80 हो जाएगा। सो अब क्या हो रहा था कि वाटर तो मुझे पूरा जोड़ना था, तो ये क्या हो रहा था, ये हाँ, यहाँ पे ये 50 की जो है ना, मुझे थोड़े नंबर में थोड़ा चेंज हो सकता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ऐसे ही था। तो ये नंबर मैंने ना ये 50 लेना चाहिए था, बट मैं क्या ले रही थी, बार बार 150, बार बार मैं 150 ले रही थी, तो मेरा आंसर गलत आ जा रहा था, इस वजह से मेरा आंसर वहाँ पे 56 कुछ आया, तो ये मेरा गलत हो गया। हालांकि मैंने अटैम्प्ट कर दिया है, क्योंकि मेरा तो इसके अकॉर्डिंग आ गया ना, बट जैसे ही टाइम आउट हुआ और मेरे दिमाग में समझ में आया, अरे यार ये 50 था, तो ये आंसर कुछ ऐसे बन रहा था। ठीक है, तो गलत हो गया मेरा। तो मैंने ये अटैम्प्ट बताती हूँ। और एक ये वाला क्वेश्चन था कि जैसे कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज़ करा 200, तो फिर उसमें तो मार्केट प्राइस आ गया, फिर डिस्काउंट दे दिया 25% का, तो 3/4 आ जाएगा SP, और प्रॉफिट भी हुआ ऐसे 100 का, तो ये भी निकल जाना था। बट इसको मैंने आधा सॉल्व करा, तब तक टाइम आउट हो गया। मतलब मैंने इतना बर्बादी कर रखी ना, या तो मैं पूरा टाइम इसी दे देती या इसी दे देती, इन दोनों को देने के चक्कर में दोनों के मार्क्स गए। और ये अटैम्प्ट तो करा, लेकिन ये 50 कर दिया 1 की जगह, 1 पता नहीं, जबकि ये 1 तो इस रेशियो का था ना, वो गलत हो गया। बट अब ठीक है, अब क्या करूँ, गलत हो गया। सो अटैम्प्ट 24, जिसमें मुझे पता है एक तो मेरा पक्का गलत है, सो 1.25 गए मेरे। सो इसलिए आई कैन एक्सपेक्ट 2.75, राइट। इसमें अब देखो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, बिकॉज हमारे वहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ ईजी थी कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। सो मैं टोटल अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो 30 यहाँ हो गए, 22 देखिए, 30 रीजनिंग इंग्लिश में ये हो गए, और ये तो आई अटैम्प्ट 76। ठीक है, उसमें से एक तो मेरा इंग्लिश मतलब रीजनिंग में गलत है, एक मेरा क्वांट में गलत है, ये कन्फर्म गलत वाले हैं, और इंग्लिश में भी 2-3 गलत हो सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो हाँ, ऐसे ही मतलब 2-3 कट जाएंगे, तो इस तरीके कुछ स्कोर हो सकता है, और इंग्लिश में भी 2-3 तो गलत होंगे ही।
तो उसके अकॉर्डिंग स्कोर हो जाएगा। और यहाँ पे हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे 40% था, राइट, यहाँ पे 40% था, तो तब यहाँ पे आपका 40 और 60 हो रहा था, और फिर वाटर का परसेंट पूछा था तो 210 और 300 हो जाना था, तब 70% आ रहा था तब। और मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, मैंने ये 150 ऐड करी थी, इसलिए मेरा जबकि मुझे टोटल 300 से ले लेना चाहिए था ना, बट मैं यहाँ पे 400 कर दी जा रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर गलत आ गया है। बट ठीक है, अब क्या करना, गलती हो गई तो हो गई, बट सुधारनी है, अगली बार से ध्यान देना है। सो प्री क्लियर होने से मतलब है। और आई थिंक इसका मीन्स इसका कब है, 30 नवंबर को है आई थिंक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ को इसलिए डाली क्योंकि मैं सुबह मेरा पेपर हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल गई, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, इस वजह से शाम तक घर आना हुआ, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।